वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में प्रोटोजोन डिजीज को। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मलेरिया साइकिल। एंड लास्ट में पढ़ेंगे हेलमिंथिस डिजीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोन डिजीज को। तो देखो, अगर हम प्रोटोजोन डिजीज की बात करें तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मलेरिया को। किसको पढ़ेंगे हम? मलेरिया। तो देखो, अगर मलेरिया की हम बात करें कि इसके लिए पैथोजन कौन है या प्रोटोजोन कौन है, तो इसके लिए जो प्रोटोजोन है वो है आपका प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज है, जैसे आप बोलते हो पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा आप बात करो तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, एंड नेक्स्ट बात करो तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई। ठीक है, ये सारे क्या है? आपके प्लाज्मोडियम है या प्रोटोजोन है, जो क्या करते हैं? मलेरिया डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अब चल देखिए मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है। तो एक ऐसा है वेक्टर बोर्न डिजीज है, यानी इस प्रोटोजोन को होस्ट बॉडी के अंदर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। वो कौन है आपका? स्प्रेड करता है, उसका नाम क्या है? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू क्या होता है? ये होस्ट बॉडी के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं? तो मलेरिया में फीवर, चिल मतलब ठंडा लगना, हेडेक, बॉडी एक मतलब बोल सकते हो कि बॉडी में ऐंठन वगैरह होती है। बोला है सर वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस वगैरह दिखाई देती है, सीवरिंग, ये सारे क्या है? सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है? जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट द सेंस, जो आपने बोला कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये पहले कहाँ जाता है? लीवर सेल में। ठीक है, विद इन हाफ आवर लीवर सेल में पहुंच जाता है और करता क्या है कि 1 to 4 वीक तक ये क्या करता है? डिवाइड करता रहता है। उसके बाद वो कहाँ जाता है? आरबीसी में। आरबीसी में वो करता है क्या है? आरबीसी को फिर रैप्चर करता है। रैप्चर करने के बाद क्या करता है? वो न्यू जो आरबीसी है उसको फिर क्या करेगा? वो आगे जाके इन्फेक्टेड करना स्टार्ट करेगा, डिवाइड करेगा, इन्फेक्टेड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जो साइकिल होता है कि रैप्चर करने का, ये इसके थ्रू क्या होते हैं? फीवर एंड चिल वेरे आता है। ठीक है, क्योंकि वो करता क्या है? हीमोजोइन क्या करता है? रिलीज करता है, जिससे फीवर और चिल वेरे आता है। जो पैथोजन है वो वेरियस मैकेनिज्म करता है, ठीक है, अडॉप्ट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इम्यून एक्शन से क्या होता है? वो बचा रहता है। ठीक है, तो बोला क्या है कि मलेरिया, मलेरिया किसके थ्रू होता है? आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये क्या है? प्लाज्मोडियम या बोल सकते हो प्रोटोजोन की स्पीसीज है, जो करते क्या है? डिजीज कॉज करते हैं मलेरिया। मेनली वेक्टर बोर्न डिसऑर्डर है, यानी इसके लिए भी क्या एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, जिससे क्या होता है? ये पैरासाइट बॉडी के अंदर जाता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसके लिए जो वेक्टर है वो कौन है? आपका फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसमें जो सिम्टम्स बताया कि फीवर है, चिल है, सर वीकनेस वगैरह ये सब दिखाई देती है। इसे पैरासाइट से पहले कहा जाता है लीवर सेल के अंदर। वहाँ पे क्या होता है? 1 to 4 वीक तक क्या करता है? वो डिवाइड करेगा। उसके बाद वहाँ से क्या आएगा? वो इन्फेक्ट करेगा लीवर को। उसके बाद वो कहाँ जाता है? आरबीसी में। आरबीसी से फिर वो रेप्चर करता है आरबीसी को, फिर न्यू आरबीसी जो सेल होते हैं हेल्दी सेल, उसको रेप्चर करना स्टार्ट करता है। बाद बाद क्या होता है? इसके बेसिस पे वो हीमोजोइन रिलीज करता है ब्लड में, जिसके बेसिस पे होता क्या है कि वो टॉक्सिन है, जिसके बेसिस होता है क्या है? फीवर एंड चिल वेरे आते हैं। जो पैथोजन है ये वेरियस इम्यून इन सिस्टम के लिए क्या करता है? मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है, जिससे क्या होता है? वो इम्यून सिस्टम से बचा होता है, चाहे एंटीबॉडी से क्या होता है? बचा रहता है। ठीक है, इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट क्या करते हैं? ब्लड फिल्म टेस्ट करते हैं, ब्लड को लेते हैं, ब्लड की टेस्ट भी नहीं करते हैं। बोला दूसरा क्या करते हैं? पीसीआर बेस्ड टेस्ट करते हैं, ये रेयरली यूज होता है, मेनली ब्लड से क्या करते हैं? हम फाइंड कर लेते हैं प्रोटोजोन वगैरह को। बाकी इसके लिए जो हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट, इसके लिए जो ड्रग है वो क्या है? आपका क्लोरोक्विन है। दूसरा क्या है? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है। एंटी प्रायोटिक ड्रग है, जो क्या किए थे? दिए जाते हैं किसके लिए? मलेरिया के केस में। बोला है कि और क्या करना चाहिए? बोला है स्प्रेइंग ऑफ एंटी मॉस्किटो केमिकल ऑन स्टेजेंट वाटर, जहाँ पे वाटर रुका रहता है। दूसरा अदर एरिया, बोला है कि रेयरिंग ऑफ गम्बोसिया फिश। दूसरा चीज़ ये गम्बोसिया जो फिश होती है उनकी, उनको क्या करना चाहिए? ग्रो कराना चाहिए पॉन्ड वेरे में, जिससे करते क्या? वो मॉस्किटो जो लार्वा होते हैं उनको ईट करते हैं। तो गम्बोसिया फिश भी क्या करते हैं? जैसे प्रिवेंशन का ही मेथड है, जो करता क्या है? जब
मॉस्किटो को लार्वा को ईट कर लेगा तो मॉस्किटो रिप्रोड्यूस ही नहीं होंगे। दूसरा है कि बहुत सारे मॉस्किटो की जो ऑर्नामेंट आते हैं उनको क्या कहते हैं यूज करना चाहिए, जिससे क्या है मॉस्किटो अगर नहीं आएगा या मॉस्किटो बाइट नहीं करेगा तो ये मलेरिया डिजीज नहीं हो सकता, या हो सकता है कि ये जो पैरासाइट है ये होस्ट सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है इसके लिए कोई वैक्सीन की बात करें तो मलेरिया के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं होता, कोई वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है। मलेरिया डिजीज को अभी हम डायग्रामेटिक भी पढ़ेंगे। फिलहाल सबसे पहले मलेरिया, इसके लिए जो मेन पैथोजन है वो क्या है आपका प्लाज्मोडियम। इसकी कई सारे स्पीसीज वाइवेक्स, फैल्सिफेरम एंड मलेरियाई। ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट हमें प्रोटोजोन डिजीज पढ़ना हो क्या है आपका एमेबिक डायसेंट्री। ठीक है। एक किसके थ्रू होता है, एंट एमीबा हिस्टोलिटिका के थ्रू होता है। अभी फैलता कैसे है तो कंटामिनेटेड फूड से फैलता है और वाटर से फैलता है। अभी अगर हम बात करें तो बोला कि इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, तो बोला कि स्टूल जो होते हैं उसमें ब्लड वेरे रिलीज होने लगता है, एग्रेसिव डायरिया वेरे होने लगता है, फीवर, वीकनेस, चिल, एब्डोमिनल क्रैम्प। ठीक है। ये सारे क्या है इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है। इसके लिए टेस्टिंग क्या करते हैं, स्टूल की टेस्टिंग करते हैं, फिर साथ साथ में क्या करते हैं ब्लड की भी टेस्टिंग करते हैं। इसके लिए जो ड्रग है वो क्या है आपका मेट्रोनाजोल है। दूसरा क्या है पेरोमोमाइसिन है। ये सारे क्या किए जाते हैं एमेबिक डायसेंट्री में दिए जाते हैं। इसके लिए भी कोई वैक्सीन क्या है अवेलेबल नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ेंगे मलेरिया साइकिल को। क्या पढ़ेंगे, मलेरिया साइकिल को। जो भी बताया था स्टार्टिंग में आपको वही पढ़ना है। देखो सबसे पहले तो एक बता दूं कि जो मलेरिया साइकिल चलता है इसमें जो पैरासाइट है इसका दो स्टेज होता है, एक एसेक्सुअल स्टेज, दूसरा क्या होता है सेक्सुअल स्टेज। जो एसेक्सुअल स्टेज है वो कहाँ चलता है, होस्ट बॉडी कौन, ह्यूमन बींग्स में। और जो सेक्सुअल स्टेज है वो कहाँ चलता है, वेक्टर के अंदर। वेक्टर इन द सेंस जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, उसमें क्या चलता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल स्टार्ट करेंगे होस्ट बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है किसको, ह्यूमन बींग्स को। अभी समझिए। ठीक है। तो रिलीज क्या करता है, स्पोरोजोइट्स। ठीक है। जो लार्वा है, ठीक है, वो रिलीज करता है स्पोरोजोइट को किसमें, ह्यूमन बॉडी के अंदर। जब बाइट करेगा तो वो ब्लड में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, कौन, स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो के थ्रू। ठीक है। उसके बाद जो पैरासाइट है वो कहाँ पहुंचता है, लीवर में। ठीक है। कहाँ पहुंचता है, लीवर में। किसके थ्रू पहुंचेगा, ब्लड के थ्रू। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि जो विद इन हाफ आवर क्या होता है लीवर में पहुंच जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब ये लीवर में पहुंच जाएगा तो इसके बाद क्या होता है, जो पैरासाइट क्या होता है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। और करता है क्या है, लीवर सेल को ब्रस्ट करता है। और क्या होता है, वो कहाँ रिलीज हो जाता है, ब्लड में। ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, और यहाँ से कहाँ चला गया, वो लिवर सेल को ब्रस्ट करके कहाँ आ गया, ये आरबीसी में, या बोल सकते हो ब्लड में। ठीक है। ब्लड में आने के बाद ये जो पैरासाइट है वो पैरासाइट क्या करता है, एसेक्सुअली रेड ब्लड सेल को क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद रेड ब्लड सेल को क्या करता है, ब्रश करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है। जिसके बेसिस पे क्या होते हैं कि फीवर और चिल वेरे क्या होते आते हैं, क्योंकि हेमोजोइन वेरे रिलीज करता है। अब बोला है कि जब वो पैरासाइट जब रिलीज होगा तो क्या करेगा, न्यू आरबीसी सेल जो होंगे उसको क्या करेगा, वो इन्फेक्ट करेगा। ऐसे क्या हुआ तो कंटिन्यू क्या करता है, मल्टीप्लाई करता रहता है एसेक्सुअली। ठीक है। फिर होगा क्या आगे, कि जो सेक्सुअल स्टेज है यानी गैमेटोसाइट एक डेवलप किस में होते हैं, रेड ब्लड सेल में। मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, गैमेटोसाइट क्या होते हैं, रिलीज बनते हैं। ठीक है। अब वापिस जब मॉस्किटो बाइट करेगा किसको, ह्यूमन बींग्स को, तो फिर क्या होगा, ये जो गैमेटोसाइट है ये गैमेटोसाइट कहाँ चले जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर। ठीक है। इन फीमेल मॉस्किटो के अंदर। ठीक है। मेल एंड फीमेल। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट
टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। ठीक है, जो मॉस्किटो है उसके इंटेस्टाइन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर वापस क्या होगा कि जब ये फर्टिलाइज और डेवलप हो जाएंगे तो स्पोरोजोइट जो स्टेज आती है, ठीक है, मैच्योर स्टेज, उसके बाद ये क्या होते हैं, ये स्पोरोजोइट जो रिलीज होते हैं, तो स्पोरोजोइट्स कहाँ पहुँच जाते हैं, मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड में। कहाँ पहुँच जाते हैं, मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड में। और जब मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड में पहुँच जाते हैं तो ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं और इन्फेक्टिव स्टेज, जो बोल सकते हैं ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और ये जब स्लैवरी ग्लैंड में आ जाते हैं तो वापस क्या होगा, जब ये मॉस्किटो वापस बाइट करेगा किसको, ह्यूमन बींग्स को, तो स्पोरोजोइट्स इसमें रिलीज होगा ह्यूमन बींग्स के अंदर। ह्यूमन बींग्स के अंदर रिलीज होने के बाद क्या होगा, स्पोरोजोइट्स कहाँ जाएगा, लिवर सेल में, लिवर सेल को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, वहाँ पे एक्सोसोली क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद वो लिवर सेल को इन्फेक्ट करने के बाद वहाँ से कहाँ रिलीज होगा, वो ब्लड में। ब्लड में क्या करता है, वो ब्लड सेल को इन्फेक्ट करता है, ब्रश करता है और क्या होता है, मल्टीप्लाई करता रहता है, न्यू सेल को इन्फेक्ट करता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे गेमेटोसाइट में रिलीज होंगे, यानी सेक्सुअल स्टेज स्टार्ट होगा। उसके बाद जब गेमेटोसाइट रिलीज होंगे तो गेमेटोसाइट क्या होगा, फिर से जब मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन बींग्स को, तो अगर गेमेटोसाइट है उसके बॉडी के अंदर तो कहाँ चले जाते हैं, उसके इंटेस्टाइन में। वहाँ पर क्या होता है, मैच्योर होते हैं और इनके इन्फेक्टिव स्टेज मतलब स्पोरोजोइड जब स्टेज आ जाती है तो वापस वो कहाँ आते हैं, मॉस्किटो के स्लैवरी ग्लैंड में। वापस अगर मॉस्किटो वापस बाइट करता है किसी ह्यूमन बींग्स को तो फिर स्पोरोजोइड सिस्टम चला जाएगा ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ओवरऑल ये साइकिल क्या होता है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मलेरिया साइकिल। ठीक है, तो थोड़ा आपको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पोरोजोइट्स मैच्योर कहाँ होते हैं, तो कहाँ होंगे, फीमेल एनाफिलिस के इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो वहाँ से माइग्रेट कहाँ करते हैं, उसके स्लाइवरी ग्लैंड में। फिर अगर पूछा भी जाता है कि जो पैरासाइट है या बोल सकते हो कि प्लाज्मोडियम है, उसका इन्फेक्टिव स्टेज कौन है, तो स्पोरोजोइट से है, जो कैसे पहुँचता है बॉडी के अंदर, मॉस्किटो के बाइट से, फीमेल एनाफिलिस के बाइट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हेलमेंथिक डिजीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हेलमेंथिक डिजीज। इन हेलमेंथिस से कौन कौन से डिजीज होते हैं, चलिए देखते हैं। तो हेलमेंथिस जो डिजीज पढ़ना है उसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, एस्केरिसिस। क्या पढ़ना है हमें, एस्केरिसिस। ये कैसे होता है एस्केरिसिस, एस्केरिसिस होता है जिसको हम बोलते हैं राउंड वॉर्म इन्फेक्शन। ठीक है, पैथोजन कौन है आपका, एस्केरिस है। उसका स्पीसीज क्या है आपका, लुम्ब्रिकोलिस है। ठीक है, आप एस्केरिस याद रखिए। मोड ऑफ ट्रांसफर किससे होता है, बोला कि इजेशन ऑफ एग वाया कंटामिनेटेड फूड इन सॉइल। अगर कंटामिनेटेड फूड या बोल सकते हो कि सॉइल के थ्रू, जो जैसे अगर प्रॉपर फूड वगैरह को हम रिनाइज या धुल के नहीं खाते तो, या वेजिटेबल वगैरह को धुल वगैरह को नहीं खाते, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो एग है एस्केरिस के, वो क्या होते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, डिजीज होता है। सिम्टम्स क्या आते हैं, पूरा प्रेजेंस ऑफ वॉर्म एग इन स्टूल। ठीक है, कि जो वॉर्म या एग का कहाँ प्रेजेंस होता है, स्टूल में, जो ह्यूमन बींग्स के। बोला वेरी मच, बोला है कि एसिम्प्टोमेटिक इनिशियल फेज होता है, यानी यहाँ पे इनिशियल फेज है। उसके बाद ये वॉर्म क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या करता है, इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन करता है, आप बोल सकते हो वहाँ पे वो सर्वाइव करता है, वहाँ पे क्या करता है, डिजीज कॉज करता है। बोला कि वॉर्म ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट लीडिंग माल न्यूट्रिशन। वो करता क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स बोल सकते हो इंटेस्टाइन में हमने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन वगैरह होता है, तो जब वहीं पे रहेगा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करेगा, तो करता क्या है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह क्या होता है, एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बेसिस पे लीवर में स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलती है। कई बार क्या होते हैं, ये लंग्स वगैरह को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है,
और कभी कभार क्या होते हैं ये माउथ के थ्रू भी क्या होते हैं बाहर आने लगते हैं। वो तो बहुत आप बोल सकते हो कि प्रोग्रेसिव स्टेज है जिसमें बहुत ज़्यादा अगर ऐसा इन्फेक्शन हो गया उसके पहले लोग ट्रीटमेंट करा लेते हैं, बट अगर बाई चांस नहीं कराया तो ऐसा भी कभी देखने को मिला कि बाद लास्ट तक क्या होता है लीवर लंग तक भी पहुंच जाते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं और बाद में क्या माउथ से भी क्या होते हैं रिलीज होने लगता है इसके वॉर्म या एग वेल। ठीक है, इसकी डिटेक्शन कैसे करते हैं? टेस्टिंग बाय स्टूल या काइटो टेक्निक। ठीक है, यहाँ स्टूल वगैरह की टेक्निक से वहाँ पे एक या बोल सकते हो कि वॉर्म वगैरह का डिटेक्ट होते हैं तो फिर पता लग जाता है कि ये इन्फेक्शन है एस्केरिस वगैरह का, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं इसके लिए? इसके लिए बहुत सारे ड्रग है, जैसे आपका है एल्बेंडाजोल, ठीक है, दूसरा क्या है मेबनेंडाजोल, दूसरा क्या है लीवा मिशोल, एक क्या है दूसरा क्या है पायनिमेंटल पैमेटे, ये क्या है आपके ड्रग वगैरह जो यूज किए जाते हैं। इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर इन्फेक्शन होता है ठीक है कि अगर इन्फेक्शन ये क्या है कॉमन है एरिया का जहाँ पे स्कूल चिल्ड्रेन वगैरह क्या है पॉपुलेशन वगैरह ज़्यादा प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे मेडिसिन से क्या करते हैं हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। जो ऊपर मेडिसिन लिखा गया है इन मेडिसिन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो क्या है आपका एल्फेंथेसिस। दूसरा कौन सा डिजीज है आपका एल्फेंथेसिस। चलिए ये कैसे होता है? तो बोला कि जो एल्फेंथेसिस डिजीज है जिसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं हाथी पाव या दूसरे बोलते क्या है फाइलेरियासिस। ये होता कैसे है? बोचेरिया ब्रैंकोफोटाई से एंड बोचेरिया मलेरियाई से। ये भी क्या है वेक्टर डिजीज है, यानी इसके लिए भी कोई एक वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर कौन है आपका? क्यूलेक्स मॉस्किटो, जिसके थ्रू क्या होता है होस्ट बॉडी के अंदर क्या होता है ट्रांसफर होता है। यहाँ पे सिम्टम्स क्या दिखाता है? एक्सटर्नली इनलार्ज लिम्स एंड जेनिटल ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लिम्स होते हैं वो एबनॉर्मली इनलार्ज हो जाते हैं, स्वेलिंग उसमें हो जाती है। दूसरा उससे जो जेनिटल ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं इनलार्ज हो जाते हैं। बोला है कि यहाँ पे नॉक्सुअल कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल, यहाँ पे नॉक्सुअल मतलब रात में क्या करते हैं कि ब्लड कलेक्शन वगैरह रात में लेते हैं और क्या करते हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं जिसके बेसिस पे पता लगता है कि अगर उसमें ये बॉचुलिया वॉर्म वगैरह है तो सीन करता है। ठीक है, बोला है इसके लिए जो मेडिसिन है वो क्या है एल्बेंडाजोल है। दूसरा क्या है आपका आइवरमेक्टिन है। इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल तो नहीं है, बट ये भी क्या है कॉमन इन्फेक्शन एरिया में जहाँ पे पॉपुलेशन वेरी ज़्यादा है वहाँ पे क्या है मेडिसिन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप हो सकते हो क्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो डिजीज हमें हेलमेंथिक डिजीज में पढ़ने थे, एक क्या है आपका एस्केरियासिस, दूसरा क्या है आपका एल्फेंथेसिस। ठीक है, तो दोनों कॉमन ही डिजीज है। तो जैसे डायग्राम है देखो ये क्या है आपका नॉर्मल फिट है। अगर किसी को फाइलेरियासिस होती है तो देखो ये नॉर्मली तो है ना फिट ग्रो कर जाता है, वो सब तो स्वेलिंग कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जेनिटल ऑर्गन में भी होता है कि वो क्या होता है नॉर्मल क्या होता है स्वेल कर जाता है क्योंकि वो वॉर्म इन्फेक्शन वगैरह वहाँ पे होता है वो चिड़िया का। ठीक है, तो ये था आपका हेलमेंथिक डिजीज, मलेरिया साइकिल एंड प्रोटोजोन डिजीज।